वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पे कि कोण को मापने की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले ट्राइगोनोमेट्री का वीडियो यानी क्लास 11 का ही मैं आपको उसमें ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, कोण पढ़ा चुका हूँ यानी एंगल पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। उसके बाद में आपको घड़ी के दिशा में जो कोण की माप होती है वो नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण का माप होता है नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये सारे चीज का स्टडी में आपको ट्राइगोनोमेट्री के इस वीडियो 1 में करा चुका हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको कई ऐसे जो सर्कुलर फार्मूला होता है, जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला, जो कहा जाए वृत्तीय जो फार्मूला होते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला, 90 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला, ठीक ना। इस तरह के 48 फार्मूला और कुछ 6 एडवांस फार्मूला हुआ था, जिसमें थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दे तो वहां भी हमने बताया था कि उसका फार्मूला, ठीक ना। टोटल आपको ट्राइगोनोमेट्री में 54 फार्मूला बताने के बाद बताए थे, जिसका अगर आपको इस वीडियो का अगर लिंक चाहिए तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 की ट्राइगोनोमेट्री, सेकंड ही पार्ट है। आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले कोण को मापने की पद्धति, क्या कोण को मापने की पद्धति, जिसको हम बताएंगे इंग्लिश में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए, कोण को आप मापने की जो पद्धति होती है, जो सिस्टम होता है, वो कोण को हम लोग 3 प्रकार से मापते हैं। पहला जो होता है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ठीक ना, जिसको हिंदी में कहते हैं 60 दशक पद्धति, ठीक ना। हिंदी नाम थोड़ा सा ये है, आप लोग इंग्लिश नाम ही याद रखिएगा, वैसे आप दोनों नाम याद रखिएगा, कोई उससे दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक ना। तो पहला आप याद रखिएगा है जो कोण को मापने की पद्धति होती है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का कोण को जो मापने की पद्धति होती है वो होता है सेंटीसिमल सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेड सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं शतांशांक पद्धति, ठीक ना। और तीसरा थर्ड नंबर जो होता है वो हम लोग का होता है सर्कुलर सिस्टम, या इसी को कहते हैं रेडियल सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय पद्धति, ठीक ना। तो ये आपका हो गया कोण को मापने की पद्धति, ये 3 कोण की मापने की पद्धति होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो कोण के मापने की जो पद्धति होती है, वो पहला जो पद्धति था सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ठीक ना। देखिए, सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में 60 दशक पद्धति। देखिए, ये जो वीडियो है आपको जो बिहार बोर्ड से लड़के पढ़ रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक ना। मैथमेटिक्स वो इंग्लिश मीडियम ही होता है, ठीक ना। आप जहाँ थोड़ी जैसे हिंदी की जरूरत है वहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तो आप अगर मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के भी हैं या बिहार बोर्ड के भी हैं, तो आप इसको मतलब बेहिचक पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम क्या है, तो इसमें बहुत मैंने लिखवाया है कि देखिए, ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 19 इक्वल पार्ट्स, देन one part is called degree, ठीक ना। कह रहा है कि इसका हिंदी हुआ जैसे कि एक समकोण को, मतलब एक ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट मतलब एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने से, 90 बराबर भागों में बांटने से देन वन पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने से जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री। अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। आप देखे होंगे डिग्री को हम लोग इस तरह, डिग्री माने 1 के ऊपर डिग्री का साइन, ऐसे डिग्री का मतलब अंश, तो डिग्री को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। मतलब कि आप किसी भी डिजिट के ऊपर अगर जीरो, छोटा सा जीरो का साइन लगा दीजिए तो वो डिग्री पढ़ाने लगता है, ठीक ना। तो ये हो गया डिग्री। नेक्स्ट इसी में है आपका 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड मिनट, ठीक ना। इसका भी मतलब हुआ कि एक मतलब कि 60 डिग्री को अगर ना सॉरी जैसे एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट माने 60 हिस्सा में बांटने से जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट।
आप याद रखिएगा, मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटने से जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनट। इट इज डिनोटेड बाय वन पे एक जैसे इसे हाइफन का साइन लग गया है, इसको मिनट कहेंगे, क्या कहेंगे, मिनट। 1 के ऊपर थोड़ा सा ये साइन लग गया है तो उसको हम मिनट कहेंगे, ठीक है। अब देखो 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उससे जो एक हिस्सा प्राप्त होता है, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड सेकंड, उसको हम लोग सेकंड कहते हैं, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय सेकंड को 1 और उस पे 1, अब देखिए इस पे 2 को डॉट दे देंगे तो ये हो गया आपका सेकंड का साइन। देखिए इट मींस इसका टोटल ये जो भी लिखे हैं, देखिए आप हिंदी में भी वो एक जैसे कि एकदम अपने इसका जो इंग्लिश एकदम साफ साफ शीशे की तरह दिख रहा है इसका हिंदी एकदम। आप ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। आप कह सकते हैं एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने से जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटने से जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसको हम मिनट कहते हैं, और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटने से जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसको हम सेकंड कहते हैं। इट मींस टोटल का इसका मतलब हुआ कि एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री में होता है आपका 60 मिनट। एकदम ये याद रखने की बातें हैं, क्योंकि आपको इसमें जब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब बनाइएगा तो ये बहुत ही यूजफुल होंगी आपको, जैसे कि तोड़ने के लिए आप बिल्कुल इसे याद रखिएगा। और 1 मिनट को आप याद रखिएगा 60 सेकंड। जैसे कि इसका मतलब हुआ ये जितने भी आप देख रहे हैं, एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। एट सिस्टम इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। चलिए 2 नंबर जो हम लोग का है वो सेंटिसिमल सिस्टम है, या इसी को आप कह सकते हैं ग्रेड सिस्टम, ठीक है ना, शतशांक पद्धति, ठीक है। अब देखिए शतशांक पद्धति या आपको इंग्लिश में कहिए सेंटिसिमल सिस्टम क्या है, तो लिखे हैं साफ साफ, ए राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड क्या, ग्रेड, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड। देखिए इसका मतलब हुआ कि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटने से जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेड। इट इज डिनोटेड बाय 1 के पावर पे अगर जी का साइन लगा दें, जी सिंबल लगा तो ये ग्रेड पढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका ग्रेड। अब 1 ग्रेड यहाँ लिखे हैं, 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड मिनट। इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो उसमें जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसको आप कहते हैं मिनट। क्या कहते हैं, मिनट। अभी आप जब पढ़ा दिया है, इट इज डिनोटेड बाय 1 मिनट, 1 मिनट को इसे रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया। देखिए नेक्स्ट इसी में है आपका 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1 सेकंड को 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो उस चीज को हम लोग तब एक हिस्सा जो उसका होता है उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटने से जो एक हिस्सा प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 1 सेकंड। सेकंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ इट मींस इस टोटल का मतलब ये हुआ, यहाँ मैं लिख दिया हूँ 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है, और 1 ग्रेड में आपका 100 मिनट होता है, और यहाँ पे देखिए 1 मिनट में आपका मतलब कि 100 सेकंड होता है। ये आप याद रखिएगा, 1 मिनट में 100 सेकंड। ऐसे इस फिगर में मत पड़िएगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है 1 मिनट में 60 सेकंड, पर वो किस में होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम है। और यहाँ 1 मिनट में 100 सेकंड की बात हो रही है तो ये किस में होगा, सेंटिसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम वाइज है, सिस्टम यानी पद्धति है, कोण की मापने की अलग अलग पद्धति है, तो इसमें 1 मिनट को हम लोग 100 सेकंड के बराबर मानते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्साडेसिमल में 1 मिनट को किसके बराबर मानते हैं, 60 सेकंड के बराबर मानते हैं, ठीक है। इट मींस यहाँ लिखा है इट्स सिस्टम इज सेंटिसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटिसिमल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा देख रहे हैं, बहुत सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम। इसको हिंदी में हम लोग वृत्तीय पद्धति या रेडियल पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रेडियन इज एन एंगल।
रेडियन इज एन एंगल whose subtended equal to arc and radius on center, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या और उसकी चाप के सापेक्ष जो केंद्र पर कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। इसका मतलब हुआ रेडियन इज एन एंगल whose subtended equal to arc and radius, मतलब कि वृत्त की त्रिज्या और उसके चाप, वृत्त की जो त्रिज्या होता है रेडियस और उसके चाप ये आर्क के बीच जो केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। इट मींस अगर देखिए चाप ए बी को, जैसे आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिएगा, तो यहाँ थोड़ा सा ये जैसे कि एक सर्किल है, इस सर्किल में अगर मान लेते हैं कि इस सर्किल में ये हमारा सेंटर O है, क्या है, O है, और ये हमारा यहाँ इस बिंदु को मान लेते हैं सेंटर A मान लेते हैं या B, कुछ भी मान लीजिए, B मान लेते हैं, ठीक है ना। इधर से यहाँ से एक त्रिज्या लेते हैं और इसको हमने मान लिया A, ठीक ना। तो देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये O, ये A बिंदु और ये B बिंदु, इस दोनों के बीच की जो दूरी है ये होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाप यानी कि आर्क, क्या कहते हैं, आर्क, ठीक है ना। इसी को आर्क को हम लोग AB को और चाप के रूप में लिखना है, तो AB और AB को चाप को ऐसे लगा देते हैं, तो इसको हम लोग चाप AB कहते हैं, चाप AB, ठीक है ना। अब देखिए ये AB और OB और OA ये दोनों क्या है, वृत्त एक सर्किल का रेडियस है, और आप जानते हैं कि एक सर्किल में जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है, ठीक ना। मतलब कि आप कहीं से उस पर खींचेगा जो वो क्या होता है, इक्वल होता है, रेडियस इक्वल होता है। तो इन दोनों रेडियस के बीच और इस चाप के जो बीच ये जो एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियन। यहाँ देखिए रेडियन को हम लोग, रेडियन इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन। आपको मैं बताया भी हूँ कि ट्राइगोनोमेट्री में रेडियन का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ट्राइगोनोमेट्री में जो रेडियन का मान होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अगर यहाँ से 1 रेडियन का अगर मान आप निकालिएगा तो 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री आप बट्टा में आपका हो जाएगा पाई, 180 डिग्री बट्टा पाई, 1 रेडियन का मान निकालिएगा। अगर इधर से 1 डिग्री आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा पाई बट्टा 180 आपका रेडियन हो जाएगा। बोल दे रहा हूँ 1 डिग्री में आपका पाई बट्टा 180 रेडियन, मास्टर फॉर्मूला ये है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ लिखा है तो इसीलिए कोण AOB मतलब AOB का मान ये कितना है, 1 रेडियन, क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। तो देखिए रेडियन आप समझ गए कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसके और वृत्त की त्रिज्या और चाप के जो सापेक्ष केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियन। रेडियन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन को इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। और जान लीजिए AOB के बीच जो बना हुआ जो एंगल होता है वो कितना होता है, रेडियन, 1 रेडियन ऐसे। और ये जो AB के बीच की दूरी होती है इसी को हम लोग चाप यानी आर्क कहते हैं, और चाप AB को हम लोग इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये जो आप 3 नंबर में देख रहे थे, जैसे हम लोग का रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम है, तो सबसे पहले हम लोग रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम जानते थे, रेडियन क्या होता है तो वो जानते हो, ठीक ना, A नंबर। अभी 3 का ही जो दूसरा हम लोग का है वो है 3 का B है मीनिंग ऑफ पाई, मीनिंग ऑफ पाई यानी कि पाई का अर्थ है, पाई का अर्थ जानना है। और ये भी जानना है, यहाँ पे लिखा है सो डैट C इज इक्वल टू 2 पाई r, मतलब कि साबित करना है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई r होता है, ये प्रूफ भी करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखे हैं पाई, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, ठीक है, इज कांस्टेंट, मतलब कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। जिस नियतांक को इट्स कांस्टेंट इज कॉल्ड पाई, उसी को माने जो यह नियतांक होता है उसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, उसी नियतांक को हम लोग पाई कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पाई इज एन इरेशनल नंबर, आप जानते हैं कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, और पाई का मान एंड देयर वैल्यू 22/7, यानी पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, और 22/7 को आप जब डिवाइड करते हैं तो 3.1428 डॉट 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 ये आते रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, मीनिंग ऑफ पाई, माने पाई का आपने अर्थ जान लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि C इज इक्वल टू, प्रूव कीजिए कि 2 पाई r होता है। उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, इट मींस इसका मतलब आप बताइए। इट मींस जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक ये सर्किल है, क्या है, एक सर्किल है।
इस सर्किल में आप बताइए ये ओरिजिन है और ये हम मान लेते हैं कोई बिंदु है O। आप जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होता है? व्यास होता है, उसका व्यास होता है। और ये मान लिया आपने B मान लिया, ठीक ना। तो देखिए वृत्त की जो केंद्र होता है, केंद्र से वृत्त की सभी दूरियां क्या होती है? समान होती है। और O से ये और कहा जाए तो वृत्त के केंद्र से सभी दूरियां समान होती है और वो ही उसका क्या होता है? त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है। तो इस रेडियस को हमने मान लिया r, क्या मान लिए? r। अच्छा एक बात बताइए, O से A के बीच की जो ये दूरी हुई r हुई, तो अब O से B के भी बीच की दूरी क्या होगी? r होगी। अब ये दोनों A से और B के बीच की दोनों दूरी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा क्या? 2r मतलब कि A से B का जो ये दूरी होगा ये आपका हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके वृत्त की पूरी जो त्रिज्या हो गई यानी कि आपका ये तो वृत्त का ये व्यास है, डायमीटर, ये कितना हो गया? 2r हो गया, ठीक ना। तो इट मींस आप अभी पढ़ पाई का मतलब होता है द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज कांस्टेंट, इट कांस्टेंट इज कॉल्ड पाई, यानी कि रेशियो मतलब जो पाई होता है वो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। यानी इसका मतलब इस इट मींस हो गया पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। पर जैसे कि वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस एंड उसके डायमीटर्स का जो रेशियो होता है वही क्या होता है? पाई होता है। यानी कि यहाँ से अगर आप पाई का वैल्यू निकालेंगे, पाई इज इक्वल टू, आप बताइए पाई इज इक्वल टू, आप यहाँ से c और ये देखिए c तो c, लेकिन ये है d के बदले में आप क्या लिखेगा? तो वो d ये आपका व्यास, व्यास का मतलब कि वृत्त के आप जान लीजिए सबसे जैसे जीवा की वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले की और जो रेखा होती है उसको जीवा कहते हैं। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। तो यहाँ देखिए हमने जीवा नहीं जाना है, यहाँ जानिए व्यास, जो AB ये व्यास है, व्यास इसको डायमीटर d कहते हैं। तो आप जान लीजिए d बराबर हो जाएगा 2r, माने दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर। तो ये d अगर हटेगा तो क्या लिखेगा? 2r। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि d इज इक्वल टू हो जाता है 2r। समझ आ रहा ना। अब देखिए यहाँ से अगर आप निकालेंगे c तो c इज इक्वल टू 2 पाई r, c इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई r। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यहाँ लिख देते हैं सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी कि c इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस परिधि को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, c इज इक्वल टू हो गया 2 पाई r। और यही हम लोग का क्या करना था? प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं यार? चलिए ये जो 3 नंबर आप देख रहे थे कि सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, 3 नंबर का ये C है, C नंबर लिखा है सो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या नेक्स्ट लिखा अथवा सो रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, या आप सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। आप कह सकते हैं कि सो पाई रेडियन आप 180 प्रूव कीजिए, या आप बताइए कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, या आप प्रूफ कीजिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई। ये तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ठीक ना। पाई प्रूफ करना है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा पाई। थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्या है? सर्किल है, ये हम लोग का एक सर्किल है। इस सर्किल में ये आप जानते हैं ओरिजिन होता है, इसको हमने मान लिया B और इधर का एक मान लिया जैसे कि ओरिजिन त्रिज्या जो है वो A मान लिया, ठीक है ना। ये देखिए ये जो आपका ये त्रिज्या, मैंने इस त्रिज्या को मैंने C मान लिया, क्या मान लिया? C मान लिया। इसके जो बीच का एंगल बना उसी को आप जानते हैं कि हम 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है ये क्या होता है? ये वाला हिस्सा इसको हम चाप कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है यही चाप, इसी का चाप है। यानी यहाँ लिखेंगे अगर हमें प्रूफ करना है, क्या करना है? इसको हम प्रूफ करना है तो O इज सेंटर ऑफ ए सर्किल, O इज सेंटर ऑफ सर्किल, यहाँ लिख देते हैं। देखिए O इज सेंटर ऑफ सर्किल, O इज सेंटर ऑफ सर्किल। थोड़ा सा आप देखिए O इज सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। तो जब O इज सेंटर ऑफ सर्किल है, मतलब कि O आपका सेंटर ऑफ सर्किल है, इन विच, इसमें आप देखिए क्या दिख रहा है? इन विच, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है बताइए? इन विच आप देखिए OB ये दिख रहा है, OB ये क्या कहलाएगा? RA होगा। और ये जो BC होता है ये भी एक प्रकार की त्रिज्या है और ये भी कितना होगा? RA होगा, ठीक है। तो यानी करिएगा कि OB इज इक्वल टू BC कितना हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। OB और जो ये BC मतलब ये OB
कौन सा एक कोण जो AOB दिख रहा है, यहाँ देखिए चूंकि जो कोण BOC बराबर है 1 रेडियन के बराबर है, चूंकि BOC का मान कितना है 1 रेडियन। यहाँ देखिए कोण AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, चूंकि कोण AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, माने सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो बताइए AOB अगर एक सरल रेखा है तो इसीलिए AOB पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180। आप जानते हैं ना किसी सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब ये 180 डिग्री हो गया, किसका मान, कोण AOB का मान हो गया। अब यहाँ देखिए लिखते हैं BCA माने ये BCA ये, तो BCA लिखेंगे circumference of semicircle, ठीक है ना। तो circumference of semicircle ये क्या ACB, अच्छा BCA क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है, 2πr, कितना होता है 2πr। चूंकि ये BC आधा ले रहा है, आधा लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा। तो BCA जो होगा एक सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि BCA का मान कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे BCA का जो मान होगा BCA πr, कितना होगा πr। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बाय ज्योमेट्री, बाय अगर यहाँ ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्री अप्लाई कीजिएगा ज्यामिति से, तो देखिए यहाँ ज्यामिति द्वारा क्या मिलेगा आपको, एंगल यहाँ लिखिएगा एंगल ऑफ ये जो होगा B, जैसे एंगल ऑफ BOC, यहाँ लिखते हैं BOC, एंगल ऑफ BOC बटा एंगल ऑफ AOB, तो BOC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, BOC के बदले में BC लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं AOB के बदले में AOB के बदले में पूरा हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए BOC O पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आपका 1 रेडियन बन रहा है। तो यहाँ आप 1 रेडियन लिख दें, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ लिख दे रहा है आपको, चलिए यहाँ आप देखिए। और BOC यानी कि BOC यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, वो 1 रेडियन हो गया। मतलब कि ये ज्योमेट्री से हमने लिखा है BOC, ये BOC है और AOB है, इन दोनों का जो रेशियो अनुपात है वो एक ही लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और तो जब ये एक ही है तो जाहिर सी बात है ये BC और AB इसका भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। BOC का मान कितना है, 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन लिख दिए। AOB माने इस O पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 180, तो यहाँ 180 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब BC ये है, तो BC ये है, तो बताइए BC ये है तो BC का मान कितना लिखेंगे, BC का मान कितना लिखेंगे, आप बताइए यहाँ R लिखेंगे, कितना लिखेंगे, R लिखेंगे। और BC की त्रिज्या है R, AB आपका ये है, तो ये R और ये R मिलकर कितना हो जाएगा, 2R, कितना हो जाएगा 2R। तो ये हो जाएगा आपका R से R कैंसिल हो जाएगा ना, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बस आपका बच गया 1 रेडियन, यहाँ निकालेगा, जैसे कि R से R कट गया और ये आप 2 से यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, R ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो AB लिखा है ना, ये AB ये A और B, तो ये हो जाएगा आपका पाई R। क्यों पाई R होगा, क्योंकि देखिए ये AB हमें ये चाहिए, तो ये पाई मतलब इतना का जो होता है पाई और ये R, तो ये हो जाएगा पाई R से R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई। यानी यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो पाई रेडियन, पाई को रेडियन से गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, चाहे आप यहाँ से 1 रेडियन निकालेगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और यही हम लोग का क्या करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका C नंबर। नेक्स्ट है एक और बता देना। चलिए सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम का ये लास्ट थ्योरी और इस चैप्टर का भी ये लास्ट थ्योरी है। साबित करना है थीटा इज इक्वल टू L/R। साबित कीजिए कि थीटा इज इक्वल टू L/R। चलिए इसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा इसका एक डायग्राम यहाँ हम बना देते हैं। इस डायग्राम आपका एक सर्किल है और इस सर्किल का ये पॉइंट है O, जैसे इस पॉइंट का हो गया O, ये आपका A है और यहाँ ले लेते हैं एक रेडियस C और यहाँ पे आपका ले लेते हैं B। थोड़ा सा मैं इसको कॉन्स्टेंट
अब देखिए ये बी और ये रहा आपका सी। यहाँ लिखते हैं ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, आपको समझा रहा है ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, मतलब कि ओ सर्किल का क्या है, सेंटर है। तो जब ओ सर्किल का सेंटर है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अच्छा, आप कह सकते हैं चाप ए सी का मान जो होगा वो चाप ए सी, मतलब ये चाप ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर, यानी रेडियस के बराबर। यानी कि ओ ए जो है, ओ ए एक प्रकार का रेडियस, आप जानते हैं कि जो त्रिज्या खंड होता है, ये त्रिज्या मतलब कि ये भी एक प्रकार का त्रिज्या होता है ए सी, तो ये भी आर के बराबर होगा। या तो आप कह सकते हैं कि ये जो चाप ए सी है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि चाप ए सी का जो मान हो गया वो हो गया आपका आर के बराबर। अब यहाँ से आप देखिए कोण एंगल ऑफ AOC, एंगल ऑफ AOC का मान यहाँ, इसलिए AOC का मान हमने ले लिया 1 रेडियन होगा। कितना रेडियन होगा, 1 रेडियन हो गया। यहाँ से आप मानेंगे एक चीज, जैसे कि लेट ये चाप AB का मान लिए L, क्या मान लिए, AB पूरा जो चाप है उसका हमने मान लिया L, और यहाँ पे मान लिया एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू थीटा, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू थीटा। चलिए यहाँ से बाई ज्योमेट्री लिखिएगा, बाई ज्योमेट्री द्वारा, तो क्या लिखिएगा, यहाँ से ध्यान से लिखिएगा, एंगल ऑफ AOC, एंगल ऑफ AOC AOCA और एंगल ऑफ AOB, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू AOC के बदले में, मतलब ये AOC जो एंगल ऑफ AOC है वो पे एंगल, तो ये इसके लिए जो त्रिज्या होगा ये क्या होगा, AC होगा, और AOB के लिए जो चाप ये होगा ये क्या होगा आपका AB होगा। क्लियर। अब देखिए AOC पर कितने रेडियन कोण बना है, 1 रेडियन, और AOB जो है AOB ये कितना बन रहा है, तो आपने उसको माना है क्या, थीटा, यहाँ माना है AOB का मान लिया थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं थीटा, कोई दिक्कत। और देखिए AC ये है, तो AC का मान अभी आपने पढ़ा, AC का मान किसके बराबर है, R के बराबर, जो कि चाप है, यानी कि ये हो गया R। और AB किसके बराबर है, तो आपने देखिए AB को एक चाप माना है जिसका मान कितना माना है, L है, ये कितना है, L है, ये आपका L है चाप, ठीक है, तो L है, तो यहाँ आप देख दीजिएगा L, ठीक है ना। अब यहाँ से थीटा निकालिए, तो थीटा इंटू R इज इक्वल टू 1 रेडियन इंटू L हो जाएगा, 1 रेडियन इंटू L, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अगर आप निकालिए थीटा, तो 1 रेडियन में L से गुणा कीजिएगा, यानी कि L होगा, तो L इज इक्वल L अपॉन चला जाएगा R, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया L अपॉन R। थीटा क्या है, थीटा आपका कोण है, L क्या है, चाप है, R क्या है, रेडियस है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण इज इक्वल टू हो गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, अब पाटा लिख सकते हैं आप रेडियस यानी कि त्रिज्या, यानी कि कोण, जो कोण होता है ये कोण, ये जो कोण आप देख रहे हैं कोण, चाप की लंबाई बट्टा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये सो थीटा इज इक्वल टू भाई यार आपने ये प्रूव कर दिया। तो चलिए ये जो आपने देख रहे हैं एंगल एंड देयर मेजरमेंट, मतलब कि जो केसी सिन्हा का 4 लेसन्स है मैथमेटिक्स का, ये आपका थ्योरी क्लियर हो गया, पूरे थ्योरी क्लियर हो, पार्ट 2 में ये पूरे थ्योरी क्लियर होगा। अगर इसका जैसे पार्ट 1 में कुछ वीडियो है जिसका आपको अगर पढ़नी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों थ्योरी देख के सवाल जो क्वेश्चंस है क्लास 11 के जो केसी सिन्हा के जो एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट है, आप उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन भी आगे करेंगे इस थ्योरी के मदद से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको इस नूर मल्टी क्लासेस द्वारा मिल रही है, जा रही है, तो आप तक ये पहुंच जाएगी, ठीक ना।